गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि पहले चांदनी रात इस कविता के 4 पहले पद्यांश के बारे में पढ़ा था। उसका भावार्थ देखा था कि किस तरह कवि ने चांदनी रात की विशेषताएं हमें उन 4 पद्यांश में बताई है। अब हम इस वीडियो में उर्वरित 4 पद्यांश का भावार्थ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि धरती रात के समय मोती जैसे चांद तारों चारों ओर बिखेर देती है। जैसे ही सुबह होती है, सूर्य अर्थात रवि इन सबको इकट्ठा अर्थात बटोर लेता है। सुबह उजाला हो जाता है पर आकाश में चांद तारे गायब हो जाते हैं। कवि यहाँ पर चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि सुबह होते ही बटोरे हुए मोती यानी चांद तारे सूर्य विश्राम देने वाली संध्या को सौंपता है, जिससे शाम को होने पर चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं, जिस कारण रात फिर से प्रकाशित हो उठती है। अर्थात कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर से चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक बना। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि वट के 5 वृक्ष की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी है। पर्णकुटी मतलब एक झोपड़ी ही। उसके सामने एक स्वच्छ पत्थर अर्थात शिला, पत्थर को क्या कहते हैं हम लोग? शिला कहते हैं। पर शिला पर यानी उस पत्थर पर कोई दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। कवि कह रहे हैं कि पंचवटी का वर्णन यहाँ पर कर रहे और पंचवटी मतलब वट के 5 वृक्ष। इन 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर सी झोपड़ी बनी हुई है और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, मतलब एक साफ सुथरा पत्थर है और उस पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि इस रात सब कोई सो रहे हैं पर यह योद्धा धनुर्धर केवल क्यों जाग रहा है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव की तरह सुंदर दिखाई देने वाला यह वीर योगी सा जान पड़ता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं पर यह धनुषवारी कौन है? धनुर्धर मतलब धनुष लेकर जो खड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसे धनुर्धर कहते हैं। जो रात्रि के इस समय जाग रहा है वे कहते हैं कि यह कामदेव योगी सा मतलब गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कविता के
हम लोगों ने उर्वरित 4 पद्यांश देखे, जहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवि ने चांद तारों की तुलना मोतियों से की है और कह रहे हैं कि सब लोग जब सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य ने क्या किया है, ये जो रात में चांद तारे पृथ्वी ने डाले थे वो सब बिखेर लिए, बटोर लिए हैं, और सुबह होने पर सूर्य अपना उजाला हमें दे रहा है उन्हें बटोर कर। ठीक है। और एक पंचवटी वृक्ष के बारे में बताया गया कि पंचवटी वृक्ष के नीचे क्या है, एक सुंदर पर्णों की मतलब पत्तों की एक झोपड़ी बनी हुई है, और उसके सामने एक बहुत सुंदर सा साफ सुथरा पत्थर रखा हुआ है, और उस पत्थर पर एक व्यक्ति धनुष लेकर बैठा हुआ है, एक योद्धा की तरह बैठा हुआ है। कवि कहते हैं कि ये कोई कामदेव सा भोगी उन्हें लग रहा है। इस पूरी कविता में कवि ने हमें चांदनी रात का सुंदर सा वर्णन बताया है, चांदनी रात की विशेषताएं बताई है कि किस तरह चांदनी रात शांतता से, शांत भाव से अपना उजाला हमें देती है, किस तरह उसकी सुंदरता प्रकट होती है। ये सब बातें हमें कवि ने इस कविता में बताई है। तो यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।